नाम बड़ा दिल छोटा। मेरा नाम पवन है। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे से हूँ, जहाँ लोग एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते हैं, खुद के बारे में कम। मेरे पिता एक स्कूल टीचर थे, सादा जीवन ऊंचे विचार वाले। उन्होंने हमेशा सिखाया कि इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, नाम नहीं। लेकिन जिस दुनिया में मैं बड़ा हुआ, वहाँ लोग नाम के पीछे भागते थे, दिल के नहीं। मेरे बचपन का दोस्त था अमित गुप्ता। अमित के पिता इलाके के सबसे बड़े व्यापारी थे। शहर में एक गुप्ता ट्रेडर्स नाम से उनका बहुत नाम था। जब मैं अमित के घर जाता था, तो उसकी माँ हमेशा कहती, देखो बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा नाम होना चाहिए। दिल बड़ा तो गरीबों का होता है। शायद अब मैं नहीं समझ पाया, लेकिन वक्त के साथ यही बातें समाज की सच्चाई बन गई। स्कूल खत्म हुआ, मैं आगे पढ़ने के लिए पटना चला गया और अमित अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा। हम दोनों की जिंदगी बदल रही थी, पर दोस्ती जस की तस्त थी। कई साल बाद जब मैं नौकरी करके वापस लौटा, तब अमित का घर देखकर मैं दंग रह गया। 2 मंजिल, आलीशान मकान, बाहर खड़ी नई गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ। और मैं सरकारी नौकरी वाला एक साधारण इंसान। तनख्वाह ठीक थी, पर दिखावा नहीं। अमित ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। अरे पवन, तू तो बड़ा अफसर बन गया यार। मैं मुस्कुरा दिया। बस भगवान की कृपा है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे हल्का सा एहसास था, हमारे बीच अब फर्क आ गया है। अमित की बहन रीना की शादी थी। पूरा शहर बुलाया गया था। मैं भी निमंत्रण लेकर गया, पर उस कार्ड में मेरा नाम देखकर हंसी आ गई। लिखा था, श्री पवन कुमार एवं परिवार विशेष अतिथि। पर पहुंचने पर एहसास हुआ कि विशेष अतिथि का मतलब सिर्फ दिखावे का हिस्सा था। मैं और मेरी पत्नी सुनीता को बैठने तक की जगह आखिरी पंक्ति में दी गई। कई लोग जिन्हें मैं जानता था, आगे की कुर्सियां पर थे, क्योंकि उनके पास नाम था। भोजन के समय जब मैं लाइन में खड़ा था, तो अमित की माँ ने किसी को कहते हुए सुना, ये पवन है ना? पहले अमित के साथ स्कूल में पढ़ता था, सरकारी नौकरी करता है, लेकिन अब भी वैसा का वैसा ही है। उनके लहजे में तिरस्कार था, जो मेरे कानों में तीर की तरह लगा। शादी खत्म हुई और कुछ महीनों बाद अमित के पिता को हार्ट अटैक हुआ। पूरा शहर देखने आया, लेकिन जिसने सच में दिल से साथ दिया, वो सिर्फ कुछ लोग थे। मैं रोज अस्पताल जाता था, दवा लाने से लेकर डॉक्टर से बात करने तक। अमित तो हर वक्त बिजनेस में उलझा रहता। एक दिन अमित की माँ ने मुझे कहा, पवन बेटा, तू ना होता तो पता नहीं क्या होता। मैं बस इतना कहा, आंटी ये इंसानियत है, कोई एहसान नहीं। पर अंदर कहीं मैं सोच रहा था, क्या यही अमीर गरीबी का फर्क है? नाम बड़ा, लेकिन दिल छोटा। कुछ महीनों बाद अमित के पिता का निधन हो गया। अमित और उसका परिवार टूट गया, पर बिजनेस चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता, और एक दिन मुझे अमित का फोन आया, पवन जरा मिलना, यार जरूरी बात करनी है। जब मैं गया तो देखा, अमित बहुत बदला हुआ था। चेहरे पर चिंता की लकीरें, आंखों में उदासी। उसने कहा, पवन सब कुछ है मेरे पास, पैसा, नाम, गाड़ी, बंगला, लेकिन सुकून सुकून नहीं है। या लोग सामने झुकते हैं, मगर दिल से कोई नहीं चाहता। अब समझ आया, बड़ा नाम होने से दिल बड़ा नहीं होता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी वक्त है अमित, जो खो गया है वह पाया जा सकता है। उस रात हम दोनों देर तक बैठकर बातें करते रहे। बचपन की यादें, स्कूल के किस्से, छोटे छोटे सपने। वह बातें सुनकर अमित की आंखें भर आईं। उसने कहा, पवन, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन अब समझ आया, इंसानियत और अपनापन खरीदा नहीं जा सकता। उस दिन से अमित ने अपना रहन सहन बदलना शुरू किया। वह गरीबों की मदद करने लगा, कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाने लगा और अपने बच्चों को सिखाने लगा, नाम बड़ा नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। कुछ साल बाद मैं अपने बेटे की शादी में अमित को बुलाया। इस बार वह सबसे पहले आया और बोला, आज मैं तेरे बेटे के लिए वही दुआ मांगूंगा जो कभी तूने मेरे पापा के लिए मांगी थी। शादी में वह साधारण कपड़ों में था। बिना किसी दिखावे के लोगों ने पूछा, गुप्ता जी, ये क्या, सूट वूट नहीं पहना? वो हंसकर बोला, अब नाम बड़ा नहीं, दिल बड़ा रखना सीख लिया है। वक्त बीता अमित, अब एक संस्था चलाता है, दिल बड़ा, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाई और इलाज में मदद करता है। मैं जब भी उसे देखता हूं, तो गर्व होता है। वो अमित, जो कभी सिर्फ नाम का दीवाना था, अब दिल का इंसान बन गया। और मैं अक्सर सोचता हूं, समाज में अमीर और गरीब का फर्क खत्म नहीं हुआ है,
लेकिन अगर एक आदमी भी अपना दिल बड़ा कर ले तो किसी का नाम बड़ा होने की जरूरत नहीं रहती। अमित अब इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जिस समाज में उसने सालों तक नाम बनाया था, वहीं लोग अब उसके पीठ पीछे बातें करने लगे। गुप्ता जी को क्या हो गया है? पहले तो हर काम ब्रांडेड होता था, अब फुटपाथ के बच्चों के साथ बैठते हैं। अमित ने एक दिन मुझसे कहा, पवन, जब मैंने पैसे के पीछे दौड़ लगाई थी, लोग मेरे आगे झुकते थे। अब जब मैं दिल के पीछे चल रहा हूं, तो सब पीछे हट रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, लोग हमेशा उस आदमी से डरते हैं जो सच्चाई बोलता है, क्योंकि वो उन्हें आईना दिखा देते हैं। अमित मुस्कुरा दिया, पर वो मुस्कान अधूरी थी। कुछ महीनों बाद अमित के बेटे अंशुल की शादी तय हुई। लड़की का परिवार बहुत अमीर था। उसके बड़े कारोबारी पर जब उन्होंने देखा कि अमित अब पहले जैसा नहीं रहा, न तो पार्टी, न गाड़ी, न दिखावा, तो उन्होंने शादी तोड़ दी। अमित को बहुत बुरा लगा। उस दिन उसने मुझसे कहा, देख पवन, जब मैं दिखावे में जी रहा था, तब लोग मेरे घर के दरवाजे नहीं छोड़ते थे। अब जब मैं सच्चा हूं, तो सब दरवाजे बंद कर रहे हैं। मैंने कहा, कभी कभी भगवान हमारे दिल की परीक्षा लेते हैं। देखना, इस दर्द के पीछे भी कुछ अच्छा छिपा है। अमित ने फैसला किया कि वह अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में नहीं, बल्कि एक अच्छे दिल वाले घर में करेगा। उसे एक लड़की मिली, नेहा, जो एक एनजीओ में काम करती थी। मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पर सोच ऊंची थी। लोगों ने ताने मारे, गुप्ता जी का बेटा अब गरीब घर में शादी करेगा, नाम मिट जाएगा उनका। पर अमित ने एक ही जवाब दिया, नाम मिटेगा तो क्या हुआ, इंसानियत तो बढ़ेगी। शादी सादगी से हुई, न कोई बैंड बजा, न शोर, सिर्फ दुआएं और सच्चे रिश्ते। मैंने देखा, उस दिन अमित पहली बार सच में खुश था। वक्त के साथ अमित का दिल बड़ा नाम का ट्रस्ट महसूस होने लगा। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग की देखभाल और विधवाओं की मदद करता था। लोग धीरे धीरे फिर उसे सम्मान देने लगे, पर अब वह सम्मान नाम के लिए नहीं, काम के लिए था। एक बार एक बड़ा व्यापारी उससे मिलने आया और बोला, गुप्ता जी, आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम मिलकर इसे एक बड़ा ब्रांड बना दें। अमित ने हंसते हुए कहा, ब्रांड नहीं भाई, भरोसा बनाना है। पहले मैंने नाम बड़ा किया था, अब दिल बड़ा करने आया हूं। उनके शब्दों ने कमरे में बैठी हर आत्मा को छू लिया। एक दिन अचानक शहर में गुप्ता ट्रस्ट की पुरानी फैक्ट्री में आग लग गई। वह वही बिजनेस था जो अब अमित के छोटे भाई संभालते थे। मलिक, उसका भाई, मुझसे मिलने आया और बोला, भैया सब जल गया, सब खत्म हो गया। अमित ने बिना सोचे कहा, फिक्र मत करो, ट्रस्ट से जो होगा वो मदद करेंगे। भाई रो पड़ा, भैया जब आप नीचे थे तब हमने मुंह मोड़ लिया था, और आज आप ही हाथ बढ़ा रहे हैं। अमित ने बस इतना कहा, नाम बड़ा था जब तो सब अपने थे, अब दिल बड़ा है इसलिए सब सच्चे हैं। कुछ ही समय में मीडिया ने अमित की कहानी को दिखाया। एक कारोबारी जिसने नाम नहीं दिल बड़ा किया। लोगों ने उसकी तारीफ की, अखबारों में इंटरव्यू छपे, लेकिन इस बार अमित के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसने बस कहा, अगर लोग मुझसे सीखे कि सादगी ही सबसे बड़ा स्टेटस है, तो मेरी जिंदगी सफल है। मैंने उस इंटरव्यू को देखकर दिल से कहा, वो अमित जिसे कभी लोग नाम वाला कहते थे, आज सब उसे दिल वाला कह रहे हैं। एक सुबह अमित ने मुझे फोन किया। आवाज धीमी थी, पवन जरा घर आना, कुछ जरूरी बात करनी है। मैं गया, देखा वह बीमार था। वह बोला, पवन अब वक्त ज्यादा नहीं शायद, लेकिन अगर मैं चला भी गया तो ये ट्रस्ट चलता रहना चाहिए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तेरा नाम नहीं मिटेगा अमित, क्योंकि अब तेरे नाम के साथ एक दिल जुड़ा है। उसने मुस्कुराकर कहा, नाम बड़ा था जब तो लोग याद नहीं रहते थे, अब दिल बड़ा है तो शायद भूल नहीं पाएंगे। कुछ ही दिनों में अमित दुनिया को अलविदा कह गया। आज उस ट्रस्ट का नाम है दिल बड़ा फाउंडेशन, अमित गुदा स्मृति संस्था। हर साल उसके जन्मदिन पर सैकड़ों लोग आते हैं, जिनके चेहरे पर उसने मुस्कान लौटाई थी। मैं मंच पर खड़ा होकर कहता हूं, अमित ने सिखाया कि नाम बड़ा होना कोई उपलब्धि नहीं, दिल बड़ा होना सबसे बड़ा सम्मान है। लोग ताली बजाते हैं और मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जिंदगी की इस कहानी ने मुझे समझाया कि काम के लिए जिए तो लोग भूल जाते हैं, दिल के लिए जिए तो लोग याद रखते हैं। दौलत की दौड़ में जो पीछे रह गया, वही इंसानियत में सबसे आगे निकल गया। कभी सोचा था बड़ा बनने के लिए बड़ा नाम चाहिए, पर जिंदगी ने सिखाया
बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद है, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।